बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 मार्च है और आज पीडीएम का फैसला कुन इजलास है। उस फैसला कुन इजलास से पहले जो 5 बयानात आए उन्होंने अंदरूनी लड़ाइयों का, अंदरूनी इख्तिलाफात का पोल खोल दिया है। लेकिन आज का जो फैसला कुन इजलास है उसके बाद अगर पीडीएम के रहनुमाओं ने बाहर आकर सच बोला तो आज हम ये कह सकते हैं कि आज पीडीएम टूट जाएगी। अगर आकर सच बोला तो अगर उन्होंने ये फैसला किया कि पुरानी तनख्वाहों पर इसी तरह से काम जारी रखना है और जो हमारा मौक़िफ़ था, जो बयानिया था, जो हमारे दावे थे, जो हमारे वादे थे, हमने उनसे पीछे हट जाना है, तो फिर तो इसी तरह से चलता रहेगा। अगर ये उन दावों पे कायम रहे जो बड़े-बड़े ऐलानात किए गए थे, जो मौलाना साहब ने इसको जहाद करार दिया था, तो आज पीडीएम जो है वो टूट जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि आज पीडीएम का मेन जो एजेंडा है, मेन जो सवाल है, वो एक ही है कि इस्तीफ़े कब देने हैं, कैसे देने हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ये कहते हैं कि तमाम पार्टीज़ मेरे पास इस्तीफ़े जमा करा दें, लॉन्ग मार्च हम शुरू करते हैं। लॉन्ग मार्च जब वहाँ पर पहुँचेगा, हम कुछ दिन बैठेंगे और उसके बाद इस्तीफे जमा करा देंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं चाहती। और ये भी आप देखें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो आज पीडीएम के इजलास में शिरकत करने के लिए इस्लामाबाद नहीं आए। हालांकि बताया ही गया और ये मेरे ख्याल रिपोर्ट भी हुआ है। मेरी यासिर मलिक साहब से बात हो रही थी, दुनिया न्यूज़ के बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, पीडीएम को बड़े करीब से कवर कर रहे हैं और मुसलसल जब से पीडीएम बनी है तब से इसको कवर कर रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। तो यासिर मलिक साहब ने भी ये खबर दी है कि मरियम साहबा ने कल कॉल भी की बिलावल को और ये कहा कि आपको आज यहाँ पर इस्लामाबाद होना चाहिए। एक ऐसा इजलास है जिसमें सबसे बड़ा और सबसे अहम फैसला होने जा रहा है, लेकिन बिलावल नहीं आए। आप खुद अंदाजा लगाएं। और ये भी आपको बताऊं कि आज पीपल्स पार्टी की जो वफद है, 2 बजे का टाइम था, लेकिन सवा घंटा लेट पीपल्स पार्टी का वफद पीडीएम के इजलास में पहुंचा है। तो पीपल्स पार्टी की प्रायोरिटीज क्या है, तरजीहात क्या है, वो नजर आ रही है। अगर ये वाकई इतना इंपॉर्टेंट पीपल्स पार्टी के लिए होता तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पर होते, क्योंकि डू और डाई की सिचुएशन है पीडीएम के लिए। और अगर बिलावल साहब इसलिए नहीं आए कि कोविड की वजह से वो एहतियात कर रहे हैं और इस वक्त आपको पता है कि कोविड की सूरत हाल बहुत संगीन और बहुत तशवीशनाक होती चली जा रही है। मैंने एक वीडियो में जिक्र किया था, हमारे दोस्त असदुल्ला खान साहब जो 92 न्यूज़ के एंकर भी हैं और अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं, उनको कोविड हुआ, उनके वालिद साहब को कोविड हुआ। तो उनके वालिद साहब की कल रात जो है वो डेथ हो गई है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनके लिए आप दुआ भी कीजिएगा, उनके वालिद साहब के लिए और असद साहब के लिए भी कि अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाबी अता फरमाए। तो अब अगर बिलावल साहब इसलिए नहीं आए कि कोविड के मामलात हैं, तो खुद तो नहीं है इजलास में, लेकिन अवाम को लाना चाहते हैं एहतजाज में, लॉन्ग मार्च में। और आप पूरे पाकिस्तान से लोगों को लाकर और यहाँ से कोरोना जो है वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। या दूसरा ये हो सकता है कि बिलावल साहब इस पोजीशन में ना हो कि वो फेस कर सकें पीडीएम की पार्टीज को, बाकी जमातों को, क्योंकि जो कुछ चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हुआ, बिलावल ने और आसिफ अली जरदारी ने बड़ी कमिटमेंट्स दी हुई थी पीडीएम की जमातों को कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय है और चेयरमैन सेनेट हमारा होगा और हमें हमारे बिल्कुल चीज़ें ठीक चल रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनके ये दावे गलत साबित हुए हैं और इसलिए आज बिलावल जो है वो इस्लामाबाद नहीं आए। ऑनलाइन वीडियो लिंक के जरिए आसिफ अली जरदारी और बिलावल कराची से मौजूद होंगे और यहाँ पर ज़ाहिर है वो आते हैं, तो जब आप फेस टू फेस किसी के साथ बैठते हैं तो और तरह की चीज़ें होती हैं, वीडियो लिंक के जरिए और माहौल होता है। और पीपल्स पार्टी बहरहाल आज वाजे कर देगी पीडीएम के ऊपर कि वो किसी तौर पर भी इस्तीफे नहीं देंगे। आप अगर वो 5 बयान देखें, कल बिलावल साहब का बयान आया जिसमें बिलावल ने कहा कि पीडीएम को अब तक जितनी कामयाबी मिली है वो पार्लियामान के अंदर रहने की वजह से मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पीडीएम इस्तीफे दे देती या और अगर पीडीएम सेनेट इलेक्शन में हिस्सा ना लेती तो इस वक्त इमरान खान की मेजोरिटी होती जो है वो सेनेट इलेक्शन में और इमरान खान बहुत खुश होते। और बिलावल पहले कह चुके हैं कि एटम बम है, ये हमारा इस्तीफे जो है वो एटम बम है और ये जो है उस वक्त चलाएंगे जब और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और उसके बाद फिर कुछ भी नहीं बचेगा जब ये एटम बम चलाया जाएगा। उसके बाद आसिफ जरदारी साहब को आपको याद होगा, वो कहते थे कि हमसे सीखे, हमने मुशर्रफ को भी निकाला था, हम पार्लियामान के अंदर आएंगे, टफ टाइम देंगे, हमें कुछ ना पता है कि क्या करना है। वो बयान खैर वो पहले दे चुके थे, लेकिन 5 बयान जिनका मैं हवाले दे रहा हूँ, एक कल का है बिलावल साहब का और फिर आप मौलाना साहब का एक बयान देखें जिसमें मौलाना ने कहा था कि अगर इस्तीफे नहीं देने तो फिर लॉन्ग मार्च का कोई फायदा नहीं है। और खास तौर पर मौलाना जो है जब से अब्दुल गफूर हैदरी साहब हारे हैं तब से वो और ज्यादा नाराज हैं, बरहम हैं, खाइफ हैं, नाराज हैं और वो खामोश भी हैं, उस तरह से नहीं बोल रहे ज्यादा। और वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि इस्तीफे जमा कराए जाएं, मेरे पास इस्तीफे जमा कराएं, हम इस्तीफे देंगे और आप असम्बली में नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि यही तो मसला है कि मौलाना साहब इसलिए अब असम्बली से बाहर आना चाहते हैं कि उनका डिप्टी चेयरमैन सेनेट नहीं बना। अगर उनका डिप्टी चेयरमैन सेनेट बन जाता तो वो भी एक स्टेक होल्डर बन जाते, फिर वो ये ना कहते कि हमें जो है वो ये निज़ाम नहीं चलने देना और हम असम्बली से इस्तीफे दे के बाहर आ जाएं
और जो है वो लानत भेजे इन असम्बलियों के ऊपर, ये जाली हैं और ये सारे मामला, उनका एक स्टेक आ जाता। अब अगर आपको एक सीट नहीं मिली और आप इन असम्बलियों से जो बंदे अंदर बैठे हैं उनको भी आप कहते हैं कि इस्तीफे देकर बाहर आ जाओ, तो फिर पीपल्स पार्टी के पास तो पूरी एक सिद्ध हुकूमत है, वो क्यों इस्तीफे देकर जो है वो बाहर आएंगे, वो अपनी हुकूमत खत्म करेंगे। और ये भी अब एक पूरे पाकिस्तान को ये बात पता है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे देकर बाहर आ भी जाए, दोबारा इंतखाबात हो भी जाए, तो पीपल्स पार्टी को मैक्सिमम सिंध हुकूमत मिल सकती है, जो कि ऑलरेडी उनके पास है। और फिर पीपल्स पार्टी के मामले केसेस इस वक्त जिस नैच के ऊपर हैं, तो पीपल्स पार्टी ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो सिंध हुकूमत से इस्तीफे दे दे। फिर इसी तरह से मरीम साहबा ने कहा कि हमें इस्तीफे देने होंगे और इसके लिए हम पीपल्स पार्टी को मनाएंगे, पीपल्स पार्टी को भी इस पेज पर लाएंगे। इसके अलावा फिर आप ये देखें कि ये तो 3 बयान हो गए, बिलावल, मरियम और मौलाना का। फिर आज सलीम मांडवी वाला का बयान था जिसमें उन्होंने कहा कि असम्बलियों के अंदर हमें रहना चाहिए, असम्बलियों से बाहर नहीं आना चाहिए। और आज ही शायद अगर नवासी का बयान था जिसमें वो कहते हैं कि हमें इस्तीफे देकर और असम्बलियों से बाहर आ जाना चाहिए। तो ये 5 जो बयानात हैं ये पिछले 2-4 दिनों के हैं, यानी इस इजलास से पहले के हैं, जो ये वाज़ेह करते हैं कि अंदर शदीद इख्तिलाफात हैं और मतलब एक मेन चीज़ है वो है इस्तीफे, उसी के ऊपर इख्तिलाफात हैं। और आज ये मैं आपको बता दूं कि आज 3 चीज़ें हैं, अगर उन 3 चीज़ों पे कोई बड़ा ऐलान हुआ तो हम कहेंगे कि बड़ा ऐलान है, वरना ये फजूल आज की भी ये सारी मीटिंग होगी। यानी सबसे पहले तो मेन जो इस वक्त सबको इंतजार है, इस्तीफों के हवाले से क्या फैसला करते हैं, इस्तीफे देते हैं या नहीं देते। दूसरा, लॉन्ग मार्च का रुख किस साइड पर होगा, पिंडी की तरफ होगा या इस्लामाबाद की तरफ होगा। और पिंडी से मुराद कि GHQ की तरफ होगा या नहीं होगा, जो कि मौलाना फजल रहमान और मरियम और नवाज शरीफ चाहते हैं। और पीपल्स पार्टी कहते हैं नहीं, इस्लामाबाद की तरफ होगा, डी चौक की तरफ होगा, इस्लामाबाद के किसी मकाम की तरफ होगा। और अगर आपको पिंडी ज़्यादा ही शौक है तो ज़्यादा से ज़्यादा फैजाबाद के मकाम पर होगा, इसके अलावा हम GHQ की तरफ नहीं जाएंगे। और तीसरा जो होगा वो यही फैसला होगा कि जो लॉन्ग मार्च होगा उसमें इन्होंने धरना देना है या एक दिन की एक्टिविटी करके वापस चले जाना है, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत इख्तिलाफात हैं। मौलाना फजल रहमान चाहते हैं कि हम जब लॉन्ग मार्च लेकर आएँ हम आकर बैठते हैं ना उठें, लेकिन नून लीग कहती है कि नून लीग नहीं, पीपल्स पार्टी खास तौर पे कहती है कि नहीं, एक दिन का ये होना चाहिए। और नून लीग कहती तो नहीं है, लेकिन नून लीग के अंदर भी यही डिस्कशन है कि हमने जितनी एक्टिविटीज की हैं, जितने जलसे किए हैं, उसके बाद नून लीग ये समझती है कि उनके कारकुनान थक चुके हैं, उनके वो लोग तंजीमी तौर पर थक चुके हैं जो लोगों को निकाल कर लाते थे। और फिर वो ये भी कहते हैं कि क्योंकि इलेक्शन का कोई माहौल नहीं है, कोई इलेक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए क्यों कोई MNA MP या कोई जो हमारा टिकट होल्डर है जो इलेक्शन लड़ा था, वो क्यों इतने पैसे खर्च करेगा, इतनी जान मारेगा, क्यों लोगों को निकाल कर लाएगा। और नून लीग को ये भी पता है कि उनका जो वोटर है, उनका जो सपोर्टर है, वो DPO DCO पटवारियों की उसके बगैर, मदद के बगैर वो नहीं निकलता। और उनको ये भी पता है कि जब तक उनको पूरे वसाइल ना फराम किए जाएं, जब तक खाने ना फराम किए जाएं, इसलिए आपको पता है नून लीग के बारे में बहुत ज़्यादा ये होता है कि ये जो होता है कि कीमे वाले नान और बिरयानी और ये चीज़ें, तो इसलिए नून लीग को भी पता है कि ना तो उनका कारकुन आगे बैठ सकता है, ना बड़ी तादाद में निकल सकता है। तो इसलिए नून लीग भी कहती है कि जो है वो धरना नहीं होना चाहिए। वो कि अब मौलाना के सामने वो जो भी कहते हैं, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के अंदर यही बात है कि धरना जो है वो नहीं होना चाहिए। और आज ये भी देखना होगा कि वो जो 7 सेनेटर्स हैं जिनका पीपल्स पार्टी कहती है कि उन्होंने बिल्कुल ठीक वोट डाला है, लेकिन जो RO थे, जो मुजफ्फर साहब, उन्होंने गलत तौर पे रिजेक्ट किए हैं उनके वोट और गलत किया है, टेक्निकल बुनियादों पे उनको नॉकआउट किया है। तो अगर उन 7 के वोट ठीक थे तो वो 7 सामने क्यों नहीं आते, वो आके बताएं कि जी हमने वोट डाला था और हमारा वोट ठीक था। वो 7 सामने भी नहीं आते और इनको भी पता है कि वो 7 ने इनके साथ बगावत की है, और जिन्होंने इनके साथ बगावत की है तो आज पता चलेगा ना कि आज अगर इजलास में ये तय हो कि हमने उन 7 लोगों को निकालना है। तो ये 4 अब चीज़ें हो गई इंपॉर्टेंट, एक सेनेटर्स वाली, एक इस्तीफों वाली, एक रुख किस तरफ होगा लॉन्ग मार्च का, और चौथा धरना होगा और कब तक होगा। तो देखते हैं, अगर इस्तीफों के ऊपर बात नहीं बनती तो मेरा ख्याल है उसके बाद मौलाना साहब को इस बात का एतराफ़ करना चाहिए कि PDM बनाने का मकसद फौत हो चुका है, उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। और मैं ये समझता हूँ कि मौलाना साहब को निकलना चाहिए हर सूरत में, चाहे नून लीग और पीपल्स पार्टी साथ ना भी हो, क्योंकि वो ये इसको जिहाद करार दे चुके हैं। और जब वो इसको जिहाद करार दे चुके हैं तो जिहाद जो है वो किसी और का वो नहीं होता, कि जिहाद करने वाले किसी और के मोहताज नहीं होते, वो तो खुद निकलते हैं। तो मौलाना साहब को निकलना चाहिए, इस्तीफे भी देने चाहिए। और जो खबर चली है कि नवाज शरीफ ने कहा है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे दे या ना दे, नून लीग मौलाना के साथ इस्तीफे देने को तैयार है, तो नजरियाती तौर पर तो यही होगा, इनकलाबी तौर पर यही होगा कि मौलाना और नून लीग दोनों इस्तीफे दें
इस्तीफे देकर और असम्बलियों से बाहर हैं। पीपल्स पार्टी बैठती है बैठे रहे, लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल नज़र आता है। बहरहाल देखते हैं ये इजलास कब ख़त्म होता है और क्या इसका आउटकम आता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम हम सब अल्लाह हाफ़िज़।